हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपके लिए सेट किया है एक उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल या फिर फॉरेस्ट गार्ड के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, 20 क्वेश्चन की हिंदी आपको देखने को मिलती है। तो 20 ही सवाल मैंने इस वीडियो में भी सेट किए हैं और इन्हीं में आपको अपना स्कोर चेक करना है। तो चलिए दोस्तों, साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल हमसे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन हमें यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे, उन ऑप्शनों को देख के आपको राइट ऑप्शन बताना है। घ, छ, ड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड होता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन दो होते हैं, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला ड और दूसरा ढ। इससे भी एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, इसको याद रखना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला सवाल। नायक में प्रयुक्त संधि कौन सी है। राइट ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम संधि विच्छेद लिखते हैं नायक का, तो हम यहाँ पर लिखते हैं नई धन अक। तो नई धन अक अगर जुड़ता है तो नायक बनता है। अब देखो इसमें हुआ क्या कि यहाँ पर आई जुड़ा और यहाँ का फर्स्ट वाला अ जुड़ा, तो बना हमारे पास नायक, आय हो गया। यहाँ पर आई धन अ जुड़ा तो हमारे पास यहाँ पर आय हुआ। ये कब होता है? ये होता है जब कहीं पर अयादि संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, अयादि संधि। आई होप कि दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखो, मृगनयनी में कौन सा समास है। इस क्वेश्चन के लिए मैंने कहा था कहीं पर भी दिखे मोस्ट इंपोर्टेंट तो कर ही लेना और सीधे सीधे कर्मधारय समास करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अनिल अनल शब्द का सही अर्थ क्या होगा, बताओ। इस युग्म का सही अर्थ बताना है। अनिल का अर्थ क्या होता है? हवा होता है। अनल का अर्थ क्या होता है? आग होती है। तो हवा और आग हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, हवा आग। इस अनिल का मतलब होता है हवा, अनल किसका पर्यायवाची होता है? आग का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला सवाल, हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है। वाक्यों के लिए एक शब्द वाला ये ऑप्शन है, दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या फिर दीर्घसूत्री। हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाएगा? दीर्घसूत्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। आई होप कि दोस्तों आप लोग अपना मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे और मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर देना, ताकि आप बढ़िया तरीके से 20 क्वेश्चन का पूरा अपना स्कोर लगा पाएँ। अगला सवाल, 19-20 होना मुहावरे का क्या अर्थ है, बताओ। बहुत कम अंतर होना, हिसाब जोड़ना, बहुत अंतर होना या फिर भाग जाना। क्या हो जाएगा राइट? 19-20 होना यानी बहुत कम अंतर होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। 19-20 होना मतलब होता है बहुत कम अंतर होना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, हाथ को हाथ न सूझना का क्या अर्थ है, बताओ। हाथ को हाथ न सूझना यानी घना अंधेरा होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, हाथ को हाथ न सूझना यानी घना अंधेरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। अगला सवाल, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। देखो इस लाइन को याद कर लो, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बीएड की बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट है, तो इसीलिए हो सकता है कि आपकी आगामी परीक्षा में भी देखने को मिल जाए। तो रूपक अलंकार आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित है जो ये क्वेश्चन, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बहुत जगह देखा गया है बीएड की परीक्षाओं में, और एसएससी की सेंटर लेवल की परीक्षाओं में भी ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो मैंने इस क्वेश्चन को भी यहाँ सिलेक्ट कर लिया, अगर आएगा तो 1 नंबर आपका कवर हो जाएगा। तो इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? 1 मिनट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उदयभान चरित, ऑप्शन नंबर सी। इसको हम कर लेते हैं राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसका राइट ऑप्शन हो गया उदयभान चरित। अगला सवाल, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है। आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? फिर विकर्षण हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। आकर्षण में कई लोग इसका अनाकर्षण लिख देते हैं जो गलत हो जाता है, पराकर्षण लिख देते हो तो भी गलत हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, आकर्षण के साथ में विलोम अगर पूछा जाता है तो विकर्षण आपको राइट ऑप्शन करना है। हमेशा याद रखोगे? हाँ याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देखो फिर, महान का विलोम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन पढ़ो, अल्प, नगण्य, अनुचित या फिर क्षुद्र। तो क्या हो जाएगा? महान का विलोम हो जाएगा क्षुद्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, क्षुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। अगला सवाल, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। ये एक वाक्य लिखा गया है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। देखो
इसमें हमें बताना है बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाने वाला है बुढ़ापा यानी भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपना वैसे बुढ़ापा यानी भाववाचक संज्ञा इसका हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर अगला सवाल। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको सीधे सीधे पेपरों में देखने को मिल सकते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, विशेषण के बताओ, सर्वनाम के बताओ। इन छोटी छोटी चीज़ों में अपना आप एक नंबर सीधे से कवर कर सकते हैं। तो अब आपको डायरेक्ट आंसर देना है, बताओ सर्वनाम के कितने भेद हो जाएंगे, 6। कितने हो जाएंगे, 6। कौन कौन से हो जाएंगे अगर बात करें, प्रश्नवाचक हो गया और निश्चय हो गया, संबंध निश्चय हो गया, संबंधवाचक हो गया, हाँ संबंध भी होता है, प्रश्नवाचक हो गया, और कौन बचा, निजवाचक बता, और एक और बचा, निश्चय के बाद क्या आ जाएगा, अनिश्चय हो जाएगा। तो ये 6 के 6 होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और अनिश्चयवाचक। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला क्या कहलाएगा, गूढ़ी, मर्मज्ञ, महात्मा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला यानी मर्मज्ञ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। महात्मा को सही नहीं करना है। महात्मा कौन होता है, जिसकी आत्मा महान हो। महात्मा कौन हो जाएगा, जिसकी, इसको ऐसे देख लो, आत्मा महान हो उसे कह देंगे हम महात्मा, और जो गूढ़ रहस्य जानता हो वह कहलाएगा मर्मज्ञ। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, आगे नाथ न पीछे पगहा का क्या अर्थ है, बताओ। ये भी क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट है। इस क्वेश्चन को भी बार बार पूछ लिया जाता है। तो इसमें पूर्ण स्वतंत्र आपको नहीं करना है, अपने मन की करना, ये भी नहीं है, बंधन रहित होना हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। और इधर उधर भागना ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर अगला सवाल, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक या फिर चीनी तिब्बती। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको राइट आंसर आना चाहिए। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन किस स्थल पर हुआ था, बताओ। विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 2018 में, कौन सा हुआ था, 11वां हुआ था, ये भी पता होना चाहिए। कौन सी जगह में हुआ था, मॉरिशस में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन, मॉरिशस। इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कब हुआ था, बताओ। ये हुआ था 18 से 20 अगस्त, इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ, देखो 18 से 20 अगस्त कौन से सन में, 2018 में। सबसे 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ 18 से 20 अगस्त 2018 में मॉरिशस में। एक तो इसको याद कर लो, दूसरा याद कर लो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, पहला, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था यह हुआ था नागपुर में। सिंपल सा है ना, 11वां हो जाएगा मॉरिशस और पहला हुआ था नागपुर में। यह हुआ था 10 से 14 जनवरी, इसको भी लिख के दिखा देता हूँ, 10 से 14 जनवरी और सन लिख देता हूँ यहाँ पर 1975 में। आई होप कि दोस्तों आप समझ गए होंगे दोनों के बारे में। 11वां पूछेगा तो 18 से 20 अगस्त 2018 में मॉरिशस में, पहला पूछेगा तो नागपुर में हुआ था, भारत में ही हुआ था, 10 से 14 जनवरी 1975 में। ये 5 है, इसको 3 मत समझना, ये क्या है 5। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास में क्या हो जाएगा फिर, किसको राइट कर लो, वात्सल्य, शांत, भक्ति या फिर श्रृंगार। किसको राइट करूं, वात्सल्य रस को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन, वात्सल्य रस। सूरदास को कहा जाता है वात्सल्य रस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर अगला सवाल, य रो लो वो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये भी सवाल सिंपल सा होता है लेकिन बहुत सारी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए हम इसे कर लेते हैं। अब बताओ आप लोग राइट आंसर इसका क्या होगा। य रो लो वो किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे, अंतःस्थ के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, महोदय का संधि विच्छेद क्या होगा। आज का अंतिम सवाल, महोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। महोधन दय होगा, नहीं ऐसा तो नहीं होता। महाधन उदय होगा ना, ऐसा भी नहीं होता। महान धन उदय होगा ना, ऐसा भी नहीं होता। कैसा होता है फिर, ऑप्शन नंबर डी की तरह होता है, महाधन उदय क्या हो जाएगा, महोदय हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम 20 क्वेश्चन का हिंदी का मॉक टेस्ट पूरा कर चुके हैं। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहता होगा। इसीलिए मैं भी इस टाइप की क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाता रहता हूँ। अपना स्कोर कितना रहा आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगी हो वीडियो तो अपने उन दोस्तों के साथ, सिर्फ उन्हीं दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करो जो यूकेपीएससी के अंतर्गत आने वाली आगामी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। उत्तराखंड पुलिस के उत्तराखंड का जीके हम बना चुके हैं, हिंदी का आज पूरा कर चुके हैं। अगला वीडियो आपको जीके के ऊपर मिलेगा, तो जीके जीएस की वीडियो होगी। बहुत जल्द मुलाकात होगी उस वीडियो के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।